सभी को मेरी तरफ से नमस्ते जी। आइए सुनते हैं मेरे चैनल पर एक नई कहानी। और ये कहानी इस बात के ऊपर है कि हमें कभी भी अपने बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। कहते हैं कि किसी राज्य में बड़ी सुंदर राजकुमारी थी और उसका विवाह होना था। और उस राजकुमारी ने एक शर्त रखी थी कि मैं उसी राजकुमार से विवाह करूंगी जो मुझे एक ऐसी कहानी सुनाएगा जिसका कभी कोई अंत ना हो। तो कई राजकुमार आए जिन्होंने कहानी सुनाई, और हम सब जानते हैं किसी न किसी कहानी का अंत भी जरूर होता है। तो जो भी कोई कहानी सुनाए, कोई आधे घंटे का, कोई 1 घंटे का, इस प्रकार से कहानी समाप्त हो जाता था। लेकिन राजकुमारी की यह शर्त थी कि मुझे कहानी वही सुननी है जिसका कोई अंत ना हो। इस प्रकार से कई वर्ष बीते और उस राज्य में एक बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति आया जो दिखने में बड़ा ही लाचार, जो निर्धन, गरीब प्रतीत होता था, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस राजकुमारी के सामने ये शर्त रखी कि मैं कहानी तो आपको जरूर सुनाऊंगा, मेरी एक शर्त है। जैसे आपकी शर्त है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई अंत ना हो, लेकिन मेरी ये शर्त है कि जब जब मैं किसी कहानी को बताऊंगा और उस कहानी के बीच में आपको फिर बोलना पड़ेगा। जैसे हम कोई कहानी सुनाते हैं तो हम पूछते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इसी प्रकार से आपने फिर बोलना है। तो राजकुमारी ने कहा चलो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहानी शुरू की। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पिंजरा था, उसके अंदर से एक कबूतर निकाला। तो राजकुमारी ने पूछा फिर निकाला और फुर उड़ा दिया। फिर एक और निकाला, फिर राजकुमारी ने पूछा फिर उड़ा करके कहा फुर। इस प्रकार करते करते 1 घंटे से ऊपर हो गया और उस पिंजरे में से अभी कबूतर समाप्त नहीं हो रहे थे। राजकुमारी ने कहा कि अरे, कोई भी कबूतर का पिंजरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसमें से तो कबूतर कभी न कभी तो समाप्त हो ही जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कबूतर निकाल रहे हैं और फुर करके उड़ा देते हैं, कबूतर निकालते हैं और फिर फुर करके उड़ा देते हैं, आखिर ये आपका फुर कब खत्म होगा। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा राजकुमारी जी, जब आपका ये फिर खत्म हो जाएगा तो ये मेरा फुर भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस राजकुमारी का घमंड टूट गया और ये शिक्षा मिली कि कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जिसका कभी भी समाप्त होना ना हो। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी अपने बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक स्थिति का कभी न कभी अंत होता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। तो धन्यवाद। मेरे इस चैनल पर कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।